Awesome. Great. Let's pray. We'll get started. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। Father, we submit ourselves before you this morning. पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपके सामने We इस सुबह के समय surrender. में We surrender. हम समर्पित करते हैं Lord, we give you complete control और परमेश्वर हमारा पूरा नियंत्रण हम आपको देते हैं of everything that you want to do in this place. और सारी चीजों को जो आप करना चाहते हैं इस जगह पर। We give you complete control of our hearts and our minds. और परमेश्वर अपने हृदय और अपने मनों का पूरा नियंत्रण आपको देते हैं। Father, even as we learn from your word, और जिस प्रकार आपके वचन से हम सीखने जाते हैं, Holy Spirit, I pray that you would help us understand your word. पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें के वचन को समझने के लिए Come and reveal the wonder working power of Jesus, Holy Spirit. और हम आकर पिता हुआ सारे अद्भुत चीजों को पवित्र आत्मा की सहायता से हम दिखाएं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. Okay, third day. Have you been learning? तो तीसरा दिन, क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं? Are you enjoying STBC? तो क्या जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज टीबीसी है उसको आप एंजॉय कर रहे हैं? Yes. Okay, 20%. That's fine. तो 20% लोगों ने कहा ठीक है। Okay. All right. Let's. Are we ready to go a little bit more deeper today? तो क्या आज और थोड़ी गहराई में जाने के लिए हम तैयार हैं? Okay. Fantastic. बहुत अच्छा। So we learned about praise yesterday in conclusion. तो हम लोगों ने निष्कर्ष के रूप में कल प्रशंसा यानी स्तुति के बारे में सीखा Right? We saw that praise is direct and indirect. और हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रशंसा या स्तुति होती है वो सीधी रूप से होती है या इनडायरेक्ट भी होती है। Yes, and we also looked at the story of Leah, और हम लोगों ने लेया की कहानी के बारे में देखा how that is we get the origins of praise from that story. और किस प्रकार वहां से प्रशंसा की शुरुआत होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा। Okay, so let's continue learning about praise today. और आइए आज भी हम स्तुति के बारे में सीखने के लिए जाएंगे। Okay, why is praise important? तो क्या स्तुति जरूरी है या महत्वपूर्ण है Right, what does it do to us? और ये हमें क्या करता है? And we will look at the scriptures and see why should we praise God. और हम वचनों में से देखेंगे कि क्यों हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। Okay, another important thing that we learned yesterday और एक और महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने कल सीखी was about the sacrifice of praise. और वह प्रशंसा यानी स्तुति का बलिदान के बारे में। Right, you remember? Okay, so we are commanded to bring sacrifice of praise, तो हमें आज्ञा दिया गया है कि हम बलिदान की स्तुति लेकर आएं, which is the fruit of our lips. जो हमारे ओठों का फल है। Right, it is the fruit of our lips. तो हमारे ओठों का फल है। Right, so we saw the different attributes of fruit. और हम लोगों ने फलों के अन्य अन्य गुणों के बारे में देखा। Right, fruit can be sweet, fruit can be sour. तो हमने ये देखा कि फल मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है। Fruit can be raw or fruit can be ripe. फल कच्चा भी हो सकता है, पका भी हो सकता है। Fruit can be seasonal or it can be continual. और फल ऋतु में भी फल सकता है या फिर 12 मासों मिलने वाला हो सकता है। Right, so the scriptures is telling us to watch what we say. तो वचन हमें सिखाती है उसको ध्यान पूर्वक देखने के लिए जो हम कहते हैं। Are the words of your mouth, is it sweet and ripe? और क्या जो हमारे मुंह के शब्द हैं वो मीठे या पके हैं? Or is it rotten like a rotten fruit? और नहीं तो क्या ये सड़ा हुआ है एक सड़े हुए फल के समान? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बताती है with the same mouth, उसी मुंह से you curse other people, हम दूसरे लोगों को श्राप देते हैं and with the same mouth, you praise God. और उसी मुंह से आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। It should not be like that.
वह इस प्रकार नहीं होना चाहिए, It shouldn't be seasonal. वह ऋतुओं वजह जैसा नहीं होना चाहिए, Praise should not be seasonal. Good times, I will praise you. और जो प्रशंसा होती है वह ऋतु में जैसा होता है वैसा नहीं होना चाहिए कि अगर अच्छा वक्त रहे तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे। Right? Those scriptures commands us to praise Him at all times. और परमेश्वर जो वचन है हमें आज्ञा दिखा देती है कि हर समय उसकी हम स्तुति करें। Okay, so why don't you tell me why should we praise Him? तो क्यों नहीं आप मुझे बताएं कि हमें परमेश्वर की प्रशंसा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो योग्य है, बिकॉज ही इज वर्दी। Okay, someone was paying attention to the class. Good. इसका Good. मतलब है कि कोई बहुत ध्यान से सुन रहा है। Yeah. Okay, worthy. What else? Why do we praise Him? और कोई उत्तर? Why do you praise Him? आप क्यों प्रशंसा करते हैं? Why do you lift your hands and praise? Why do you sing? क्यों आप अपने हाथों को उठाकर प्रशंसा करते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? Sorry, one person at a time. Satisfying. It is satisfying to whom? Okay, all right. It is satisfying. All right. तो भाई ने बताया कि वह संतुष्टि देता है प्रभु यीशु मसीह को। Okay. Someone said. और Yeah. बहन ने कुछ कहा, बिकॉज गॉड इज बिग एंड ही इज द क्रिएटर। Okay. Great. बहुत Creator. अच्छी बात है, थैंक यू। All right. What else? और कोई उत्तर? बिकॉज ही हैज गिवन अस अ न्यू लाइफ। Okay. He's given us new Thank you. life. Because he has sacrificed for us on the cross. Because he is kind and graceful God. Sure. Okay. Thank you. और कोई प्रश्न का उत्तर? और Huh? What prince? Huh? Because he is? Because he is good? Okay. भाई प्रिंस ने कहा कि वह भला है इसलिए, और यहाँ पे और Okay. भाई ने कहा कि वो हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं, इसलिए हम उसकी आराधना करते Are you all writing this down? हैं। तो क्या आप इस सब को लिख रहे हैं? These are your answers, okay? So I want you to write it down. तो ये सारे आपके उत्तर हैं और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इसे आप लिख लें। What else? और क्या हो सकता है? Talk to me. मुझसे बातें करें। Okay, we were made to worship. Thank you. Sister was saying? He gives us a joyful life. Joyful life. Okay. और भाई ने कहा कि हमको आराधना करने के लिए बनाया गया है। Okay. It's a joyful life. We were made to worship. Okay. और वह पवित्र है। भाई प्रिंस ने फिर से कहा कि he is holy. Prince is listening to me talk like this is the third time on the subject. तो भाई प्रिंस अभी बहुत उत्तर दे रहे हैं। Go. We are made to worship. Okay, what else? और क्या हो सकता है? सोचिए जी। Okay, Alpha, Omega, and your presence is? Okay. और when we praise God, he is happy. Okay, we are तो satisfying. Okay. और he is alpha and omega. Yes, वह sir. अल्फा और ओमेगा है Okay. और वो आदि से अंत तक है। Amazing, guys. Amazing. Okay, किसको शुरुआत से देखता है? He sees the end from the beginning. okay, he sends the end from the beginning. All right. बहुत Alpha, धन्यवाद। Omega. Okay, so my question, let me reiterate. All the answers are awesome. All the answers are correct. और सारे उत्तर आपके अच्छे हैं, बहुत ठीक हैं। Okay, how many of you in this room have praised God? Hands up. और कितने लोगों ने परमेश्वर की प्रशंसा की है? अपने हाथ को उठाया। That means I want to hear answers from all of you. तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि आप सब उत्तर दें इसका। So, why do you praise God? तो आप क्यों परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं? Next time coming this side, okay. So why do you praise God? हाँ जी, आप बताएं, आप परमेश्वर की प्रशंसा क्यों करते हैं?
because he has delivered us from sin. Okay, so भाई ने कहा कि forgive, उन्हें हमें हमें पापों से छुटकारा दिया है, हमें क्षमा किया है, इसलिए forgive. All right, David, why do you praise? डेविड आप क्यों करते हैं प्रशंसा, बताइए। Oh, good one. Okay. तो भाई ने कहा कि ये हम एक चुनौती करते हैं, Choice. This is an important word. Remember this word. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको याद रखिए आप। और कोई उत्तर? Because dead cannot worship God, that is That's why fine. He's chosen us to worship Him. Sorry, death Dead. cannot worship. Okay, awesome. Thank you. बहुत अच्छा है। और King. वो हमारा राजा है, Okay. He's our king. और Okay. कोई उत्तर? Bible told us to do that. Okay, तो God's बाइबल में word. हमें वो शिक्षा मिलती है उसे करने के लिए। जी, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, गॉड लव्स अस, And that's why you praise Him. और उसके कारण आप उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। Okay. Yes, sister. Our soul rejoices. हमारा हमारा प्राण आनंदित होता है जब हम प्रशंसा करते हैं। और God has chosen us from the beginning, because of Okay. that we praise Him. All right. Someone from the side. कोई यहाँ से, इस तरफ से? God has made us able that we can worship Him. God has made us able. Can He elaborate on that? और थोड़ा इसको आप God has made us worthy, and that is why we can praise Him. Okay, God has made us worthy. He's forgiven us. He's made us worthy. यहाँ से कोई उत्तर? Okay. 1 minute. So let me see. Hi, are you? Yeah, you. Up. हाँ, आप बोलिए. प्लीज टेल, बताइए। Jali, what is the question? What is the question? तो प्रश्न क्या था, बताइए। हाँ, हम प्रभु की स्तुति क्यों करते हैं? आपका नाम क्या है? What's the name? जीवन। जीवन. गिडियन। Gideon. Hey, Gideon. Hi. Okay. हाय गिडियन भाई, So what's his answer? आपका उत्तर क्या है? Because we rejoice. Because we rejoice. Okay. Someone heard someone else's answer. Okay. किसी किसी का उत्तर किसी ने बताया। Okay. Great. Thank you, guys. बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छी बात करी, बहुत Now, महान बात। see, okay, how many of you are Christians? कितने लोग यहाँ पर ईसाई हैं? Yeah, I know. I understand. Like, Pastor, what kind of a question is that? We are in Bible college. आप कह रहे होगे कि पास्टर किस प्रकार का प्रश्न है, हम तो बाइबल कॉलेज में हैं। Yeah. So that means you have praised God. तो इसका अर्थ है कि आपने परमेश्वर की प्रशंसा की हो। Yes. हाँ। Okay. 1 second, online viewers. So the reason I asked that question, if all of us are Christians, तो यह प्रश्न मैंने इसलिए पूछा कि जब हम सब लोग यहाँ पर ईसाई हैं, is we sing all the time, we praise all the time. और हम हर समय गीतों को गाते हैं, हर समय स्तुति करते हैं, But do we know why we are doing it? तो क्या हम जानते हैं कि हम इसे क्यों करते हैं? Because most of the times we just do it because everybody else is doing it. अधिकतर समय ऐसा देखा जाता है कि जब सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करने लगते हैं। Right? It's like automatic, like a robot. और यह एक रोबोट की तरह स्वचालित होता है, Because we are not really thinking. क्योंकि हम सही में सोचते नहीं हैं। Okay, the Bible says, बाइबल बताती है, right, love the Lord your God with all your heart, soul, mind.
और बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने पिता से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे आत्मा से प्रेम कर। Okay, so that means you have to think of why you're praising him. तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों आप उसकी प्रशंसा करते हैं। So if you had a problem giving me an answer as to why you praise him, अगर आपको कोई समस्या है इस उत्तर को देने के लिए कि हम उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं, if you found it very difficult for you to give an answer, और अगर आपको ऐसा बहुत कठिन लगा उत्तर देने के लिए, you need to really ask yourself, have you really praised him? तो आपको वास्तविक रूप से अपने आप को पूछना पड़ेगा कि क्या आप सच्चे दिल से आपने उसकी आराधना की है, Or is it I'm just doing it because everybody is doing it? Every Sunday I go to church, I sing songs, like a robot, go come. तो ऐसा हो सकता है कि जो सब लोग कर रहे हैं वैसा हम लोग करते हैं, हम कलीसिया जाते हैं रविवार को, जो जैसा कर रहा है तो स्वचालित रूप से जैसा हो रहा है वैसे ही करने लगते हैं। That is why this word called choice is very powerful. तो इसीलिए ये जो शब्द है चुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Okay? Choice. चुनना, So the Bible says, बाइबल बताती है, in Psalm 19, भजन संगीता 19 में, it says, the heavens declare the glory of God. और जो स्वर्ग है उसकी महिमा को प्रकट कर रहा है, Day and night they pour forth speech. और दिन और रात वो महिमा कर रहा है। Okay? The scripture is telling that how the stars, they worship him day after day, night after night. और वचन बताता है कि किस प्रकार जो तारे गण हैं उनको दिन और रात उसकी प्रशंसा करते हैं। Right? The scripture also says in Isaiah 55, I think, it says, the trees of the field clap their hands in praise. और यशायाह में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो वृक्ष है वो भी ताली बजाकर उसकी महिमा करते हैं। Okay? The trees of the field clap their hands in praise. मैदानों के पेड़ वो अपने हाथों से ताली बजाकर उसकी महिमा करते हैं। Psalm 95 says, the deep sea creatures praise him. और भजन संहिता 95 में कहता है कि जो समुद्र के तले में जो प्राणी हैं वो भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। So you see, all of God's creation praise him. तो आप देखिए कि परमेश्वर की हर एक सृष्टि उसकी महिमा करती है, They don't have a choice. उसके पास कोई दूसरा चुनाव नहीं है। But you and I can choose to praise him. आप और मैं यह ठान सकते हैं कि हम उसकी महिमा करें। We are the only creation that can make a choice to praise him. और हम लोग वह एकमात्र सृष्टि है जो वो चुन सकते हैं कि हम उसकी आराधना So करें। every time you praise, जितनी बार हम स्तुति करते हैं, you are saying, आप कहते हैं, Father, I am choosing to praise you because you are kind. पिता मैं आपको चुन रहा हूं आपकी स्तुति करने के लिए क्योंकि आप दयालु हैं। I'm choosing to praise you because you are good. पिता मैं आपको चुन रहा हूं प्रशंसा करने के लिए क्योंकि आप भले हैं। I'm choosing to praise you because you are my father and I am your child. और मैं आपको चुन रहा हूं आपकी स्तुति करने के लिए क्योंकि आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बच्चा हूं। I'm choosing to praise you because you gave me new life. You gave me by new life by your mercy and grace. और मैं आपको चुन रहा हूं आपकी महिमा करने के लिए कि आपने मुझे नया जीवन अपनी दया और अनुग्रह को दिया है। I'm choosing to praise you because you are great. You are my creator. You are the Alpha and the Omega. और मैं चुन रहा हूं आपको प्रशंसा करने के लिए क्योंकि आप महान हैं, आप मेरे सृष्टिकर्ता हैं, आप अल्फा और ओमेगा हैं। I'm choosing to praise you because you are my king. अब मैं आपको चुन रहा हूं आपकी स्तुति करने के लिए क्योंकि आप हमारे राजा हैं। I choose to praise you because you know the end from the beginning. और मैं आपको चुन रहा हूं इसलिए क्योंकि आप आदि से लेकर अंत तक हैं। Do you see the power of choice? आप समझ पा रहे हैं कि चुनने का जो सामर्थ्य वो कितना है? Right? You can only praise him with the revelation of who he is. हम उनको प्रशंसा कर सकते हैं क्योंकि जो प्रकाशन हमें मिलता है कि वह कौन है। You cannot praise God with without a revelation of who he is. और आप परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते उस ज्ञान के बिना कि वो कौन है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Yes? Okay. हाँ, ठीक है। Great. Now, praise, the Bible says, is like a gateway. तो बाइबल बताती है जो स्तुति है वो एक बड़े द्वार के समान है। Okay. Psalm 24. भजन संहिता 24 Psalm 24 says, well, let me give you an exact reference.
मैं आपको जहां पे वो लिखा हुआ सटीक बताता हूं। Sorry. So, Psalm 24, verse. Give me a second. It says, "Lift up your heads, O ye gates; be lifted up, you ancient doors." 7 Psalm 24, verse 7, right? Yes. Thank you so much. Can लिख someone read Psalm 24, verse 7, please? क्या कोई भजन संहिता 24 का 7वां वचन पढ़ सकता है क्या? हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। Why? क्यों? Let the King of glory come in. क्योंकि प्रतापी राजा आने दो, उसको आने दो। Okay, let's go to Isaiah chapter 60, verse 18. यशायाह की पुस्तक उसका 60वां अध्याय उसका 18वां वचन देखेंगे। Isaiah chapter 60, verse 18. यशायाह 60 का 18। किसी को मिला तो पढ़िए प्लीज। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सीमाओं के भीतर उत्पन्न या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। थैंक यू, धन्यवाद। That is chapter 60, verse 18. Is that correct? यस, वो यशायाह का 60 का 18। Isaiah 60, verse 18. यशायाह की पुस्तक उसका 60वां अध्याय 18 वचन। Is that what you read? 60 18 60, 60, 60 का 18। verse हाँ, ठीक पढ़ा। 18. Isaiah. Okay, so let's look at these two verses that we just read. तो आइए इन दो वचनों को हम देखेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। Psalm 24, verse 7. भजन संहिता 24 का 7वां वचन। Okay, it says, "Lift up your heads, O ye gates." और यहाँ पर लिखा हुआ है 24 का 7 में इस प्रकार कि हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, Let the King of glory come in. क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेंगे। Okay, and then in Isaiah 60, verse 18, we saw, और ईसाया के 60 के 18 में हम लोगों ने देखा, "Your walls shall be called salvation, और तेरे देश में तेरे सिवानों के भीतर उत्पत्ता व अंधेर की चर्चा सुनाई नहीं पड़ेगी, और फाटकों का नाम यश रखेंगे, but your gates praise." और आपका जो द्वार है वो प्रशंसा होगा। Okay, so what does a gate do? तो यह जो द्वार है वो क्या करता है? It protects. वो सुरक्षा देता है। Okay, it opens and closes. What does the gate do? Guys, think with me. Come on. मेरे साथ सोचिए, गेट का काम क्या है? वो प्रवेश करने के लिए help us to enter। Okay, so the first thing that a gate does, it opens तो सबसे पहला काम जो गेट करता है वो खुलता है and it closes. और फिर बंद होता है, हाँ कि ना? Yes or no? Okay. So what a gate actually does is it takes one person from one reality and ushers into a different reality. तो गेट क्या करता है? एक व्यक्ति को एक वास्तविकता से उसको भीतर ले जाता है दूसरी वास्तविकता में। Right? So like for example, this campus gate that we have. तो ये जो कैंपस का जो द्वार है यहाँ पे, Right? Before entering the campus, उसके अंदर आने से पहले you're in the reality of the main road. तो आप उस मेन रोड, जो मेन मार्ग है, उसकी वास्तविकता में है।
But when you come inside the gate, और जब इस गेट के जब आप अंदर आ जाते हैं your reality changes. तो आपकी जो वास्तविकता है वो बदल जाती है। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? So what happens is when you praise, तो क्या होता है कि जब हम स्तुति करते हैं and the Bible says that praise is a gate. तो बाइबल सिखाती है कि प्रशंसा करना या स्तुति करना वह एक द्वार है। So praise is a gate that opens तो प्रशंसा करना वो एक दरवाजा है जो खुलता है, where the King of Glory comes in. जहां पर जो महिमा का राजा प्रतापी राजा है वह प्रवेश करते हैं। Okay, that's what Psalm 24 verse 7 says. और वही भजन संहिता 24 का 7 आपको सिखाता है। Lift up your heads, O ye gates, be lifted up, you everlasting doors. और अपने अपने सर को ऊंचा करो हे दरवाजों, और उसको ऊंचा करो So let the King of Glory come in. कि प्रतापी राजा प्रवेश करने पाए। Okay, now in Matthew chapter 6, Jesus teaches his disciples to pray. तो मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 6वें अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों को प्रशंसा करना सिखाते हैं। Right? We all know this prayer. हम इस प्रार्थना को जानते हैं। It says, Our Father हे हमारे पिता who art in heaven, तू जो स्वर्ग में है, hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए, Your kingdom come, तेरा राज्य आए, right? And your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। Okay, let's stop. यहाँ पे हम रुक जाते हैं। The first half of that prayer और उस प्रार्थना का जो पहला आधा भाग है is a greeting. वह एक ग्रीटिंग है, जो उसको नमस्कार करना है। Right? It says, Our Father वो कहता है कि मेरे पिता who art in heaven, जो स्वर्ग में है, hallowed be your name. तेरा नाम महान माना जाए। Right? I praise your name. मैं तेरे नाम की प्रशंसा करता हूँ। Okay, and then he goes on to say, Let your kingdom come. और उसके बाद वो कहता है कि तेरा राज्य आए। So it's a very important point that I want you to notice. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात है जो आप इसको समझें। Okay, the word kingdom, और जो शब्द किंगडम यानी राज्य है, kingdom in English, जो अंग्रेजी में, it's two different words. वह दो अलग अलग शब्द हैं। One is king and the other one is dominion. और पहला है राजा और दूसरा है डोमिनियन, जिसका मतलब है अधिकार। Okay, so every time a king comes, he comes with his dominion. और जितने बार राजा आता है उतने बार वो अपने अधिकार को लेकर आता है। Okay, so now let's look at the prayer again. तो आइए हम फिर से उस प्रार्थना को देखेंगे दोबारा। He says, Our Father वो कहता है हे हमारे पिता, who art in heaven, तू जो स्वर्ग में है, hallowed be your name. तेरा नाम महान माना जाए। It simply means praise. Let your name be praised. तुम्हारा नाम की प्रशंसा हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। Okay, let your name be considered as holy. और तेरा नाम पवित्र माना जाए। Okay, so now this is a greeting, an address. तो यह एक नमस्कार और एक उसको हम जताते हैं कि उसका नाम महान है। Let your kingdom come is a petition. और जब यह हम कहते हैं कि तेरा राज्य आए, वह एक विनती है। So why am I saying all of this? तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? Because his kingdom will not come where his name is not praised. तो उसका राज्य जब तक नहीं आएगा जहां पर उसका नाम की स्तुति नहीं होगी, प्रशंसा नहीं होगी। Are you following? क्या मुझ इससे आप मेरे साथ हैं? Yes, okay. God's kingdom will not invade our realm where his name is not praised. परमेश्वर का राज्य जब तक हमारे दुनिया में नहीं आएगा, जब तक हम उसके नाम की प्रशंसा नहीं करेंगे। Amen? आमीन। Amen. Why? Because praise is God's address. और जो स्तुति करना है वो परमेश्वर का पता है। Praise is God's address. परमेश्वर का ठिकाना है प्रशंसा। What do I mean by that? इसका मतलब क्या होता है? Right? He's surrounded in praise in the heavens. क्योंकि वह स्वर्गों में स्तुति के बीच में पाया जाता है। Right? Let's go to Revelation chapter 4 very quickly. आइए प्रकाशित वाक्य का उसका 4था अध्याय। Can we read some scriptures today? क्या हम और वचन पढ़ सकते हैं आज?
Are you excited to read some scriptures? क्या आप उत्साहित हैं कि कुछ वचन को पढ़ें? Okay, reading Bible really excites me. It's beautiful. It's awesome. और बाइबल पढ़ना मुझे बहुत ही उत्साहित करता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। Okay, so I'm going to read from Revelation chapter 4. मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय से। Okay, and I would request you to read along with me in the language of that you have. Okay, और मेरे साथ आप पढ़ें जिस भाषा की बाइबल आपके पास है। only the language is different. कोई और दूसरा भाषा यहाँ पे है? God's word is the same in every language. परमेश्वर का वचन जो है सब भाषा में एक ही है। Okay, है कि so नहीं? I'm going to read from Revelation chapter 4, verse 1. और मैं प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय पहले वचन से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। Are you ready? क्या आप रेडी हैं? Okay, let's go. Verse 1, it says, After this I बातों के looked, and there जो मैंने before दृष्टि me की, was a door तो standing देखा open कि in heaven, स्वर्ग में एक द्वार खुला and है the voice I had first heard speaking to me like a और trumpet said, जिससे मैंने Come पहले up here, and I will show सारी you बातें करता what सुना। must take place after this. ये- At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. And then who sat there had the appearance of jasper and carnelian. A rainbow resembling an emerald encircled the throne. Okay, let's stop till verse 3. और तीसरे वचन तक आइए हम इसको पढ़ के अभी रोकेंगे। So, John is having this encounter, this vision. और यहाँ पर यूहन्ना को एक दर्शन मिल रहा है He's been taken up into the throne room of God in spirit. और वह आत्मा में उठाया गया परमेश्वर के सिंहासन के पास And John sees this throne और वह देखता है उसका सिंहासन and someone sitting on it. और देखता है कि कोई वहां पर बैठा हुआ है Okay, and then he goes on to say और that वह ऐसा कहता है फिर he had the appearance of jasper and carnelian. और वहां देखता है कि वहां पर उसने Jasper and carnelian, देखता है The कि two एक सिंहासन colors. स्वर्ग में खड़ा है और उसके सिंहासन में कोई बैठा है और वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है and a rainbow encircled the throne. और मेघधनुष उस सिंहासन को घेरे हुए हैं Okay, now this is not some science fiction book. और यह कोई विज्ञान की किताब नहीं है, This is the word of God. यह परमेश्वर का वचन है This is the throne room of our God. और यह सिंहासन का कक्ष है जहाँ जहाँ पर हमारा परमेश्वर है। Okay, now I want to share something else before we continue reading. Please pay attention. और एक चीज और मैं बहुत रोचक बताने वाला हूँ इसको पढ़ने के समय। One of the most powerful things that God has given to us और एक बहुत ही शक्तिशाली या सामर्थ्य चीज जो परमेश्वर ने हमें दी है, He's given us the power to imagine. उसने हमें कल्पना करने की एक सामर्थ्य को दिया। Ha, kalpana. हाँ, इमेजिन। Okay, it's a very powerful gift that God has given to us. और परमेश्वर ने एक बहुत ही बड़ी सामर्थ्य या शक्ति हमें दी है कि हम कल्पना कर सकते हैं। Okay, so in English, और अंग्रेजी में you have this word imagine. यह जो शब्द है इमेजिन या कल्पना, Okay, imagine. It comes from the word image. तो यह उस शब्द से आता है जो है इमेज, जिसका अर्थ होता है चित्र। Okay, so we get the word imagine from the word image, और यह इमेजिन शब्द है वह इमेज शब्द से आता है and it is from the word imagine we get the word imagination. और इस इमेज और इमेजिन के शब्द से हमें इमेजिनेशन शब्द मिलता है, यानी कल्पना करना। Okay, image, imagine, magi, magic, it comes from the same word. इमेज, मैजाई, मैजिक, ये सब इसी शब्द से Okay, आते हैं। Matthew chapter 2 says the magi from the east came. और पूर्व से जो बुद्धिमान ज्ञानी लोग आए। Okay, so sorry, these are all English, as in this the root word of image. तो ये सारे जो रूट वर्ड्स हैं वो Okay, so- इंग्लिश में इन शब्दों के। Now, why am I sharing all this? मैं इसको क्यों आपको बता रहा Okay, हूँ? how many of you have seen a horror movie? तो कितनों लोगों ने अपने भूतिया फिल्मों को देखा है? नहीं pastor, मैं नहीं देखा. Okay, thank you. धन्यवाद, I will pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। So, have you seen, let's say, someone who has seen a horror movie और कहिए कि अगर मान लीजिए कि किसी ने एक
भूतिया मूवी को चलचित्र देखा है Okay, now they've seen the movie. और उन्होंने उस चलचित्र को देख लिया, Now they try to go to sleep. अब वो सोने जा रहे हैं, They put off the lights. वो बत्ती बुझा रहे हैं। All the images of the horror movie is in their head now. अब सारे जो चित्र है उस भूतिया मूवी के उसके मनों में आ जाते हैं। Okay, upside down cross. ऊपर से नीचे दिखता हुआ क्रूस, Okay, you're all imagining. अब आप वो सब कल्पना कर रहे हैं आप, Why? Because you have these images. क्योंकि ये सारे चित्र या इमेजेस आपके अंदर हैं। Are you with me? अब मेरे साथ है। So because you have all these images in your head, you are now imagining. तो इसीलिए अब जब ये सारे चित्र आपके मनों में हैं, आपके दिमाग में हैं, इसलिए आप अब कल्पना कर रहे हैं। It's the same for every other aspect of life. और जीवन के हर एक क्षेत्रों के लिए भी ये सारी चीजें वैसे ही है। The word of God is जो- the image for us. जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए एक चित्र है, All of this is a painting of what the kingdom of God looks like. और ये सारी चीजें जो है वो एक चित्रण है कि किस प्रकार परमेश्वर का राज दिखता है। So as we read, और जिस प्रकार हम पढ़ते हैं as you see these images, और जिस प्रकार हम इन चित्रों को देखते हैं, I want you to imagine. मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें। Can you do that? क्या आप कर सकते हैं? Can you do that? क्या आप कर सकते हैं? Okay. And so now imagine with me that there is a throne in heaven. तो अब मेरे साथ आप ये कल्पना कीजिए कि स्वर्ग में एक सिंहासन है And colors you have not seen. और वैसे रंग हैं जो आपने कभी देखे नहीं, And then there's a rainbow that encircles the throne. और एक इंद्रधनुष है जो उस सिंहासन के चारों ओर एक घेरा बनाए हुए है। Are you imagining? क्या आप कल्पना कर रहे हैं? It has to be the most beautiful one, isn't it? और अब सोच रहे होंगे क्या कितना सुंदर है ये। Right? And there, let's come down to verse 6. और छठे वचन में आएंगे तो, Okay? Continue imagining with me, all right? और मेरे साथ कल्पना करते रहिए आप। Says, also before the throne there was what I looked like a sea of glass, clear as crystal. और Go ahead. और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। And in the center of around the throne were 4 living creatures. और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, And they were covered with eyes in front and back. जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। Are you imagining that? क्या आप उसको कल्पना कर रहे हैं आप? A little scary, no? थोड़ा सा डरावना लग रहा है। Verse 7, let's go. और 7वां वचन चलिए पढ़ेंगे। The first living creature was like a lion. और पहला प्राणी सिंह के समान है, The second was like an ox. और दूसरा एक बछड़े के समान है, The third had a face like a man. और तीसरा एक मनुष्य के मुंह का सा है, And the fourth was like an eagle. और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। Each of the 4 living creature had 6 wings और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, and was covered with eyes all around, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, even under his wings. और उसके पंखों के अंदर Day and night they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. और वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। Amen? आमीन। Okay, all right. I hope you are imagining. तो मैं well. आशा करता हूं कि आप इन सब बातों की कल्पना कर रहे होंगे। So, let's continue to imagine just a little bit. और हम थोड़ा कल्पना करेंगे। There are these 4 living creatures, तो 4 जो प्राणी हैं and they have 4 different faces. और उनके 4 अलग अलग मुंह हैं, A face of a man, eagle, ox, and a lion. एक सिंह के समान, एक बछड़े के समान, एक उकाब के समान और एक मनुष्य के समान। We don't have the time to get into the details about why these animals. और हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम और विस्तार से सीखें कि ये इतने मनुष्य, इतने प्राणी क्यों हैं। Okay, if I have the time this week, I will teach about it. और इस सप्ताह अगर मेरे पास वो समय रहेगा तो मैं अवश्य आपको पढ़ाऊंगा। Okay, so let's come back to imagination. तो आइए वापस आते हैं फिर से
हमारी कल्पना में। One of the creatures, it says, it had a face of a lion. तो एक प्राणी था, वो कहता है कि वह एक सिंह के समान था। This is a lion in heaven. और ये जो लायन है, वो जो सिंह है, It's not an Indian lion or an African lion. और ये जो शेर है, ये सिंह है, वो स्वर्ग में जो है वह भारतीय या अफ्रीका में पाया जाने वाले शेर के समान नहीं है। It's a lion around God's throne. और वह सिंह जो है वह सिंहासन के सामने रहने वाला सिंह है। Imagine the sound of a lion in heaven roaring holy. और कल्पना कीजिए कि वह सिंहासन के सामने जो सिंह है वो जब गरज रहा होगा और कह रहा होगा पवित्र, Holy. होली। It's not even like that. वैसा नहीं है। All of heaven will shake at the sound of their praise. और पूरा स्वर्ग हिल जाएगा उनकी प्रशंसा की आवाज से। How are you all feeling? How are you feeling? आप कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए अभी। And these are still creatures that God created. और ये अब ये वो प्राणी है, प्राणी मात्र है जिसको परमेश्वर ने बनाया। He created them. परमेश्वर ने उसको बनाया। And this is the kind of praise that he is surrounded with. और इस प्रकार की प्रशंसा के बीच में वह घिरा हुआ है। And he's surrounded with the best praise and worship team ever. और वह एक बहुत ही ऊंचे ओहदे का जो आराधक है उनके बीच में वो घिरा हुआ है। And yet, when you and I worship, और फिर आप और हम अगर जब आराधना करते हैं, he comes down. वह नीचे आता है। He leaves all these glory and this amazing praise that's happening around him in heaven. वह सारी चीजों को जो स्वर्ग में उसके इर्द गिर्द हो रहा है, उस सारे अद्भुत बातों को छोड़कर वो नीचे आता है। And when you begin to open up your mouth and say, Lord, I praise you. जब आप अपने मुंह को खोल के कहते हैं Lord, कि परमेश्वर मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, You are kind, I praise you. परमेश्वर आप दयालु हैं, आप इसलिए आपकी स्तुति करते हैं, You are good, I praise you. आप भले हैं इसलिए आपकी स्तुति करते हैं, You are the Alpha and the Omega, I praise you. आप अल्फा और ओमेगा इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, You know the end from the beginning, I praise you. और परमेश्वर आप आदि से लेकर अंत तक इसके लिए आपको हम प्रशंसा करते हैं। You are my King, I praise you. आप मेरे राजा हैं इसके लिए आपकी You प्रशंसा करते हैं। you are my Father, I praise you. आप मेरे पिता हैं इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। And so when you begin to praise, जब आप आराधना करना शुरू करते हैं it's almost like God is telling the angels, hey, shh, reduce the volume. तो इसका मतलब होता है लगभग कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को कह रहा है कि थोड़ा सा अपना आवाज कम करो। My son, my daughter is praising. मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे प्रशंसा कर रहा है, I want to hear their praise. मैं उसकी प्रशंसा को सुनना चाहता हूँ। Isn't that beautiful? क्या ये सुंदर बात नहीं है? You know, all these beautiful, amazing angels और जितने भी ये सुंदर जो अद्भुत स्वर्गदूत है, in Revelation 4. वह प्रकाशित वाक्य 4 में, In day 1, we saw Isaiah chapter 6, और जो हम लोगों ने इजाया चैप्टर 6 में देखा, right? And then in Ezekiel 1, you can read about the cherubims. और जकेल के पहले अध्याय में हम लोग चेरुबीम के बारे में, सेराफीम के बारे में सीखते हैं। All these mighty angels, और ये सारे जो सामर्थशाली स्वर्गदूत हैं, these powerful angels, और जो सामर्थ से भरे शक्तिशाली स्वर्गदूत हैं, not one of them can look at God and say, Lord, I love you. और उसमें से एक भी परमेश्वर के सामने देख के ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूं। But you and I can say that. लेकिन आप और हम कह सकते हैं, And we can also hear him back say, I love you. और हम ये भी सुन पाते हैं कि वो कहता कि मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। That can never happen between an angel and God. और वो कभी स्वर्गदूत और आपके बीच में नहीं होगा, उसके बीच में नहीं होगा। Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? Yes. Huh? Are you grateful क्या आप इसके लिए कृतज्ञ हैं?
that He listens to your praise. कि वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, And if you only open up your heart and praise, और जब आप अपने हृदय को खोलते हैं और प्रशंसा करते हैं, He comes down to consume you. और वह आता है आपके प्रशंसा को ग्रहण करने के लिए। Okay? ठीक है। All right, with all this imagination, the time is also flying. और विद ये सारी कल्पनाओं के साथ साथ हमारा जो समय है वो भी उड़ रहा है, Okay, so जल्दी it's निकल रहा है। break time now. We'll take break. We'll come back in 15 minutes and we'll continue. अभी एक छोटा सा अल्प विराम हम लेंगे और फिर वापस आके हम फिर से सीखेंगे। All right, thank you. Please go for your break. धन्यवाद। अब जाइए अपने ब्रेक।